एक सपना जिसने बचपन से मुझे हिला के रख दिया। किला, एक पहाड़ और छत टूट जाती और सपना ख़त्म। लेकिन आखिर क्या है इस सपने में ऐसा जो है बार बार मुझे आता है और मुझे परेशान करता है। हेलो एवरीवन, दिस इज़ आदर्श। और अभी मैं जिस सपने के बारे में बात कर रहा था वह कोई फेक ऐसा नहीं है कि मैं कहने के लिए बोल रहा हूँ। एक्चुअल रियलिटी है जो काफ़ी टाइम से, जब मैं 6-7 साल का था तब से मुझे यह चीज़ कंटिन्यूसली मेरे सपने में यह चीज़ आती है। इसके बारे में मैंने सोचा कि क्या हो सकता है आखिर, लेकिन ऐसी चीज़ें कुछ मुझे देखने को नहीं मिली, ना आसपास, ना मैं पहले कभी वहाँ पे गया, ना मैंने किसी वीडियो में, ना किसी टीवी सीरियल में या फोटो में कहीं भी ऐसी कोई चीज़ पहले कभी देखी ही नहीं। लेकिन मैं काफ़ी टाइम तक इस चीज़ को सोचा भी कि यार क्या हो सकता है आखिर, क्योंकि जब मैं उस चीज़ को देखा ही नहीं तो फिर क्यों बार बार वह सीन, वह चीज़ मेरे सपने में आती है। तो आज मैं जो स्केचिंग संडे सीरीज़ है उसका वीडियो मैं आज इसी टॉपिक पे बनाने वाला हूँ। आज मैं अपने उस ड्रीम को एक्चुअल में पेपर पर उतार के देखूँगा। पेपर पर उसको हम आज स्केच करेंगे और देखेंगे, आप सब भी देखिए कि एक्चुअल में क्या मेरे सपने में आता है और क्या क्या मेरे साथ होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे बचपन से ही किला, घोड़े, तलवारें, राजा महाराजा जैसी चीज़ें पसंद हैं। पुराने एंटिक चीज़ें, पुराने खंडर जैसी इमारतें, घोड़े, जैसा कि मैंने बताया, और भी चीज़ें बस पुरानी होनी चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं अक्सर अपने गांव के आसपास अलग अलग जगह पे, जहाँ पे किले हैं या फिर खंडर वगैरह हैं, या जहाँ पे ऐसी जगह जो काफ़ी साल पुरानी है, टूटी इमारतें, पुराने कुएं, और भी जगह पे मैं जाता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ। पता नहीं क्यों मुझे वहाँ पे अच्छा लगता है, एक सुकून मिलता है। लेकिन एक सपना जो अभी मैं इसको आपके सामने अभी जो ड्रॉ कर रहा हूँ, उस सपने में एक्चुअल में मैं किसी पहाड़ पे, जहाँ पे एक बहुत बड़ी सी इमारत, वह इमारत ऐसी जैसे कोई बड़ा स्तूप बना हो, स्तूप बोलते हैं उसको, जैसे कि आपने देखा होगा बुद्धिस्ट कल्चर में जो स्तूप बनते हैं, कुछ उस तरह की इमारत कि मतलब एक बड़ा हॉल, उसमें कुछ खिड़कियाँ, कुछ दरवाजे, एक 3 दीवारें, एक तरफ पूरा खुला हुआ, पीछे की तरफ भी एक दूसरा कमरा जो आगे वाले कमरे से होके उसका दरवाजा जाता है, ऊपर गुम्बद। और यह सारा जो पूरा इमारत है, यह एक ऊंचे पहाड़ पे बनी हुई है, जहाँ पे चारों तरफ पहाड़ दिख रहे हैं, बगल में गहरी खाई और अंधेरा, और वहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ साथ में, और वहाँ पे पेड़ पौधे भी लगे, हवा चल रही है। तो ये सारी चीज़ें अक्सर मुझे अपने सपने में, और हर बार वही सेम दृश्य, एक जैसी चीज़ें, मैं जाता हूँ, मैं उस इमारत की छत पे जाता हूँ और छत एकदम से गिर जाती है, और मैं भी उसी छत के साथ गिर जाता हूँ और मैं जाग जा जाता हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, कई बार और भी ज़्यादा बार मुझे वह सपना कंटिन्यूअसली आता है। मैं इस इमारत को काफ़ी ज़्यादा खोजा, समझा कहाँ हो सकती है। इंटरनेट पे भी मैंने इस टाइप के लोकेशंस को डाला, सर्च किया, लेकिन कोई ऐसा रिजल्ट्स मुझे देखने को नहीं मिला जो मेरे सपने से एकदम मैच करे। और ना ही अपनी लाइफ में मैंने उस चीज़ को देखा। यहाँ पे मैं वही इमारत ड्रॉ कर रहा हूँ, स्केच कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जो अभी मैं कर रहा हूँ वह वही इमारत का जो हॉल है, जो पहला कमरा है, उसको मैं यहाँ पे स्केच कर रहा हूँ। यह चीज़ कोई कहानी नहीं है, यह इंसिडेंट एक बार और मेरे साथ पहले भी हो चुका है। क्योंकि कुछ टाइम पहले मुझे एक एक और सपना आता था। सुनने में थोड़ा फनी लगेगा कि यार तुमको तो सपने ही आते हैं, कुछ करते भी हो या नहीं। लेकिन उसमें मैंने कुछ
4-5 चीज़ें ऐसी लोकेशंस देखी जो पहले तो मैंने नहीं देखी थी। लेकिन जस्ट मैं फिर वृंदावन गया था, तो वहाँ पे जो गिरिराज जी की परिक्रमा मार्ग में मुझे वह सारी चीज़ें एक्चुअल में देखने को मिली। ऐसा मुझे लगता है, मैं थोड़ा मानता भी हूँ इस चीज़ को, कि जो सिक्स्थ सेंस बोलते हैं जिसको, छठी इंद्री, ऐसा कुछ होता तो है जो हमें पहले से बताता कि हाँ तुम इस जगह से जुड़े हुए हो, तुम यहाँ से आए हो, या मतलब वह पहले से ही हमें वह चीज़ दिखाने लगती है। हमारा माइंड ऑटोमेटिकली वह सबकॉन्शियसली वह चीज़ें दिखाता है हमें कि हाँ तुम इस जगह से जुड़े हो, ये चीज़ तुम्हारी लाइफ में होने वाली है, या कुछ ऐसा। तो वही सारी चीज़ें एग्जैक्ट सेम लोकेशन, और जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो मुझे वही सपना याद आया कि हाँ इसको तो मैं पहले ही देख चुका हूँ। और जब आप परिक्रमा मार्ग में जाते हो तो वहाँ पे भरतपुर में, जो राजस्थान के अंदर आता है, उससे होके आप गुजरते हो, तो वहाँ पे वह सारी चीज़ें मुझे देखने को मिली, और एग्जैक्ट सेम चीज़ें जैसा मैं सपने में देख रहा था। और रात का समय था, तो मैं सपने में भी रात का ही समय देखा था। और जब मैं वहाँ पे गया तो वह सपना उससे कम से कम 1 से 2 साल पहले मैं देखा था। और बीच बीच में 1-2 बार और वह सपना आया, लेकिन लास्ट टाइम वह सपना कम से कम 6 महीने पहले आया था। फिर उसके बाद जब मैं गया तो मैंने एक्चुअल में वह सारी चीज़ें देखी, उनको फील किया। अब ऐसा नहीं है, इस सपने के पीछे पता नहीं क्या स्टोरी है, शायद है रियल हो, या मेरे मन की केवल जो रचना हो। मैं सोचता रहता हूँ, मैं किला घूमता रहता हूँ, तो वह सारी चीज़ें हो सकती हैं कि सबकॉन्शियसली मेरे माइंड में बसी हुई हो, तो इसलिए यह चीज़ होती है। लेकिन जब मैं ड्राइंग इतना ज़्यादा करता भी नहीं था, उससे पहले का यह सपना आ रहा है, तो यह चीज़ तो मैं नहीं कह सकता कि यह जस्ट एक थॉट ही है, क्योंकि सेम चीज़ बार बार आना विदाउट एनी चेंज कुछ तो हो सकता है। लेकिन आज हम इसको एज आ आर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब आप एक्चुअल में चीज़ों को ऑब्ज़र्व करोगे तो यहीं से आपकी ऑब्ज़र्वेशन स्किल डेवलप होती है। आप अपने सपनों को, अपनी कहानियों को, सारी चीज़ें, सभी लोग सोचते हैं, आप जैसा खुद को सोचते हो, जैसा खुद को देखना चाहते हो, उसको एक्चुअल में स्केच करके देखो, तब आप फील करोगे कि हाँ ये चीज़ होती है। अब इसका कोई वैसा रीज़न नहीं है कि मैं भविष्य दिखा रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ। यहाँ पे बस एक नॉर्मल ये है कि हमारी प्रैक्टिस हो रही है, साथ में हम उस चीज़ को फील भी कर रहे हैं। जब आप फील करोगे तो आप उस चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाओगे। अब यहाँ पर मैं अपने सपने को जी रहा हूँ, उसको एक्चुअल में देख रहा हूँ कि हाँ ये मेरे साथ हुआ था, ये हुआ था। और आप अभी तक इस चीज़ को देख रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, क्योंकि इसके पीछे एक डीप स्टोरी, एक डीप रीज़न है। और लोग स्टोरी से ही कनेक्टेड होते हैं। जब तक किसी चीज़ के पीछे कोई स्टोरी नहीं होगी, आप उससे कनेक्टेड नहीं रहोगे। इसलिए अपने घर के लोगों से, दादा दादी हो या पुराने बूढ़े लोग हों, उनसे कहानियाँ सुनिए, उसको एक्चुअल में फील कीजिए, स्केच कीजिए कि हाँ अगर मैं ऐसी सोचूं कि उस टाइम पे कैसा रहा होगा, अगर मैं उस समय पे ऐसा होता, अगर मैं उपलब्ध होता, उस टाइम पे पैदा हो गया होता, तो कैसा दिख रहा होता। सारी चीज़ें उनको इमेजिन करो, फिर उसको स्केच करो। तो जो आप बोलते हो कि मुझे अपना खुद का स्टाइल डेवलप करना है, खुद से चीज़ें ड्रॉ करनी है, तो अगर आप यह चीज़ करने लग जाओगे तो अपने आप खुद का स्टाइल डेवलप कर लोगे। इससे आपकी ऑब्जर्वेशन और इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। फिर आप सारी चीज़ों को फील करके, समझ के इसको ड्रॉ करोगे, जो कि लॉन्ग टर्म में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। लेकिन इन चीज़ों को स्केच करने के साथ साथ आपको अपनी प्रैक्टिस को भी, जो बेसिक्स की प्रैक्टिस है, फंडामेंटल्स की, उसको भी करते जाना है, ताकि यह चीज़ को आप और ज़्यादा अच्छे से कर सको। अब यहाँ पे मैं जैसे कि शैडोज़ दे रहा हूँ कि हाँ अगर सनलाइट ट्री की साइड से आ रही है, अब यहाँ पे जो मेरे रूम की विंडो खुली हुई है, उसकी वजह से जो पेपर पर सनलाइट पड़ रही है उसको थोड़ा इग्नोर कीजिए। लेकिन जो एक्चुअल में मैं फील कर रहा हूँ कि इस साइड से सनलाइट आ रही है, तो जो ट्री की जो परछाई है, शैडो है, वह पीछे की तरफ जा रही है। और सेम उसी के अकॉर्डिंग फिर मैंने बाकी चीज़ों को अरेंज किया कि जो अंदर जो हॉल है, जो कमरा है,
उसकी दीवार भी उसी तरीके से अरेंज की, उसके पीछे जो साइड में परछाई है उसको भी उसी तरीके से अरेंज किया। और यहाँ पे पीछे की साइड में कुछ बड़े पत्थर भी स्टोन को दिखा रहा हूँ, तो उनको भी मैं उसी तरीके से उसको लाइट एंड शेडो दूंगा। बाकी जो बहुत ज़्यादा पीछे के पहाड़ है उसमें मैंने हल्का सा टच दिया है ताकि फील हो कि हाँ यहाँ पे पहाड़ है, लेकिन उसमें कोई ऐसी डार्कनेस नहीं दी है जो बहुत ज़्यादा ऐसा फील कराए कि वह चीज़ आगे की तरफ है। अब मैं पेड़ के जो डार्क एरियाज हैं उनको थोड़ा और डार्क कर रहा हूँ ताकि और अच्छा फील आए। आपको खुद से भी चीज़ें घटा बढ़ा के देखने, कुछ ऐड करके कुछ कम करके एक्सपेरिमेंटेशन करना है कि वह और कैसे अच्छा दिख सकता है। तो इस तरह से आप अपने ड्रीम को इजीली स्केच कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ये तो रहा मेरा सपना, जैसा भी था। मैं छत से गिरा, किले को घूमा, कुछ भी किया, मुझे नहीं पता। और यह होता रहता है, चलता रहता है, सपने आते जाते रहते हैं। लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज़, अभी हमने इस चीज़ को स्केच किया, तो आपको हमेशा यह चीज़ याद रखनी है कि जब भी मौका मिले तो एक्सपेरिमेंटेशन करते रहो। और यह वीडियो एक एक्सपेरिमेंटेशन की तरह ही है, क्योंकि कुछ नया लोगों को चाहिए, तो आप इस तरह से नया कर सकते हो कि आप खुद की प्रैक्टिस के लिए अलग अलग चीज़ें, अलग अलग स्टोरीज जो मन में सोचते हो, जो गढ़ते रहते हो कि हाँ मेरी बॉडी बहुत अच्छी है, या मैं राजा हूँ, या कुछ भी, मैं हॉर्स राइडिंग कर रहा हूँ, या फिर मैं गोल्फ खेल रहा हूँ, जो आपके मन में हो उसको एक्चुअल में फील करो पहले बैठ के, कि अगर मैं खड़ा हूँ तो कैसा दिख रहा होगा, अगर मैं घोड़े पर बैठ के सवारी कर रहा हूँ तो मैं कैसा दिख रहा हूँगा या दिख रही होंगी। तो जब आप इस तरह से उसको फील करोगे, एक एक लाइन को फील करोगे, तो इससे आपकी ऑब्जर्वेशन प्लस इमेजिनेशन काफ़ी ज़्यादा डेवलप होगी। फिर आप जो कंपोजिशन बनाते हो, इमेजिनेशन से ड्राइंग करते हो, और सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होंगी। और जैसा कि अभी मैंने सपने को अपने ड्रॉ किया, स्केच किया, तो आप भी यह चीज़ कर सकते हो। और इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और आने वाले वीडियोज़ में हम और भी ऐसी ही फंटास्टिक चीज़ें समझेंगे, और साथ में जो फंडामेंटल्स हैं उनको भी समझेंगे, ताकि आप अपने ड्राइंग स्किल्स को और बेहतर तरीके से एनहेंस कर सको, इम्प्रूव कर सको। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से प्रैक्टिस करिए।